सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ आईओटी की वन शॉट सीरीज़। ठीक है, आपके कमेंट्स आए थे कि आईओटी भी कंसिडर करना है, तो मैंने आईओटी भी कंसिडर कर लिया है। एमपी मैं नहीं ले पाऊंगा गाइस, आई एम रियली सॉरी, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है मेरे लिए अभी एमपी लेना। एमपी मैंने ड्रॉप किया है। मैं सीएस का पीपीएल ले लूँगा, विच इज़ द लास्ट एग्ज़ाम। 28 को आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो पीपीएल का भी वन शॉट आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आईओटी से। ये हमारा पैटर्न मैंने चेंज कर दिया। मैंने कौन सा ले लिया, अब यूनिट 3 ले लिया है। ठीक है, यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा आईओटी बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप टेंशन मत लीजिए, फटाफट हम कवर करवा लेंगे। और प्लीज़ याद रखिएगा कि ये सिर्फ एआईडीएस वालों के लिए ही है, जो एआईडीएस ब्रांच में है सिर्फ उनके लिए है। सीएस का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है इससे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आईओटी के कॉन्सेप्ट्स देखो। आईओटी क्या है, पहले आप ये समझो। नाम से क्या पता चल रहा है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक नेटवर्क है, एक इंटरनेट है। इंटरनेट आपको पता है ना, नेटवर्क होता है एक। इंटरनेट क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क है किसका, थिंग्स का। अब वो थिंग्स क्या होती हैं, थिंग्स बहुत ढेर सारी चीजें हो सकती हैं, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे ह्यूमन ही मान लो, डिवाइस तरह तरह के मान लो, ये सब किसके पार्ट है, थिंग्स के पार्ट है। ठीक है, अब वो थिंग्स यूजुअली उनमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लगी होती हैं, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो, जैसे सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। ठीक है, ये देखो, पहला पॉइंट वही जो मैंने आपको बताया, दूसरा पॉइंट भी वही जो मैंने आपको बताया। देखो, कोई भी आईओटी सिस्टम आप बिल्ड करते हो, ठीक है, कोई भी आप आईओटी सिस्टम बिल्ड करते हो, ठीक है, मान लो ये आईओटी सिस्टम है और ये मेरा क्या है, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। ट्रेडिशनल सिस्टम तो हमें पता है, मतलब जो हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जो हमारे पास पहले से ही चीजें पड़ी हैं, थोड़ी मोड़ी जो चीजें सामने पड़ी थी उसको उठा के एक सिस्टम बना लिया, दैट इज ट्रेडिशनल सिस्टम। आईओटी सिस्टम थोड़ा एडवांस होता है, थोड़ा एडवांस होता है, थोड़ा वर्सेटाइल होता है, थोड़ा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें टेक यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टेक, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसी टेक्नोलॉजी, थोड़ी एडवांस, एडवांस टेक। ठीक है, करेक्ट। अब देखो, अब जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, उसमें एक्चुअल में टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। कोई भी आईओटी सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें जो टेक यूज कर रहे हैं, उन टेक्स के 4 टाइप्स हैं, यहां पे लिखा हुआ है, देखो। पहला क्या है, सेंसर्स। सेंसर्स साथ में एक्चुएटर्स भी लिख लो। ठीक है, ये क्या है, देखो सिंपल सी बात है, सेंसर्स और एक्चुएटर्स क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये क्या करता है, जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने आपकी वॉच देखी होगी, फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच आपकी देखी होगी, है ना। सबके स्मार्ट वॉच के पीछे एक ग्रीन कलर का सेंसर लगा रहता है ना। जब आप कुछ एक्टिवेट करते हो, फॉर एग्जांपल आप जब अपना बीपी नापना चाहते हो, बीपी मेजर करना चाहते हो, तो वो ब्लिंक करने लगता है, ग्रीन 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 ब्लिंक करता है ना। तो वो क्या है, असल में एक सेंसर है। और आपकी वॉच क्या है, एक आईओटी सिस्टम, आईओटी सिस्टम। ठीक है, तो अब आपको समझ आया सेंसर क्या होता है। वो सेंस करता है, सेंसर इज एनीथिंग दैट कैन सेंस, करेक्ट। हार्डवेयर दैट हेल्प्स अस टू कलेक्ट लाइव डेटा। लाइव डेटा कलेक्ट करो ना, आपके वॉच आप जब पहनते हो तो उसमें जब आप ब्लड प्रेशर नापते हो तो वो एक लाइव डेटा है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से रखा हुआ था आपके वॉच में, या आपने पहले से ही उसमें कुछ प्रोग्राम किया था कि वो पहले से ही वैसा दिखा, ऐसा तो नहीं होता है। लाइव नापता है वो, है ना। द डेटा में बी हाईली सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो वो डेटा कलेक्ट करते हैं ना सेंसर्स, वो बहुत ही सिंपल भी हो सकता है, जैसे आपका बीपी, इट्स वेरी सिंपल, करेक्ट। एंड इट कैन गो टू वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑल्सो, जैसे मल्टीपल सेंसर्स का कलेक्शन हो। कैसा, मल्टीपल सेंसर्स का कलेक्शन हो। ठीक है, कि मल्टीपल चीजें आप मेजर कर रहे हो। हॉस्पिटल में चले जाओ, आपके चेस्ट पे, आपके बॉडी पे बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जो मल्टीपल चीजें मेजर करते हैं, जैसे आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल एंड एवरीथिंग। ठीक है, आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हो रहे होते हैं वो भी मेजर होते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा है, करेक्ट, जो कलेक्ट होता है वाया सेंसर्स। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी। देखो, सेंसर्स तो हमने बना लिया, ठीक है, मान लो मल्टीपल सेंसर्स हैं, मल्टीपल सेंसर्स हैं, ठीक है। अब उनके बीच में भी तो कनेक्टिविटी होगी ना, उनके बीच में तो कुछ कनेक्शन होगा ना। या आप ये सेंसर से डेटा निकाल रहे हो, कहाँ रख रहे हो, आप मुझे बताओ, आप ये डेटा कहाँ रखोगे, कहीं स्टोरेज मीडियम में रखोगे, तो वो स्टोरेज मीडियम वो भी तो कनेक्ट होगा ना।
वो भी तो कनेक्ट होगा, करेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्रीन लाइंस देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी। ये देखो कनेक्टिविटी का क्या लिखा है मैंने, कनेक्टिविटी इन आईओटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ डिवाइसेस टू कनेक्ट विद ईच अदर विद सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स और विद द क्लाउड। क्लाउड क्या है हमें पता है, एक स्टोरेज मीडियम है, क्लाउड पे हम अपना डेटा रख सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप कन्वेंशनल डेटाबेसेस में रखो जैसे आपके हार्ड डिस्क में, आपके एसएसडी में, या आप डायरेक्ट क्लाउड पे रखो। क्लाउड हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इट enables device to send and receive data which allows for real time monitoring and control। वेरी क्लियर, इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग। अब देखो, आप जब कोई भी सेंसर से डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ उस डेटा का आप करोगे क्या, उस डेटा का आप करोगे क्या, ऑब्वियसली प्रोसेस करोगे ना। डेटा कुछ भी कलेक्ट हो रहा है, कोई भी डेटा आ रहा है, तो उससे कुछ इनसाइट्स गेन करना, कुछ इंफॉर्मेशन गेन करना, उस डेटा के बारे में जानना इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे भी तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, करेक्ट। अब मैंने वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अब आप समझ लीजिएगा, वही जो मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट इज यूजर इंटरफेस। अभी तक जो तीन चीजें मैंने ऊपर की बात की ना, वो कैसी थी, वो बैकएंड वाली चीजें थी। कैसी थी, बैकएंड वाली चीजें, मतलब बैकएंड में क्या काम हो रहा होता है, ठीक है। जैसे सेंसर्स का बैकएंड में काम है, सामने से आपको कुछ उतना सिग्निफिकेंस नहीं लगेगा, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग का भी बैकएंड का काम है, करेक्ट। कनेक्टिविटी इज एज वेल एज बैकएंड, लेकिन फ्रंट एंड वाला पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, कोई भी सिस्टम आप बना रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी आईओटी सिस्टम बनाओ, अगर ह्यूमन उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या। आप वो सिस्टम क्यों बना रहे हो, ह्यूमंस के लिए तो बना रहे हो ना, ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए बना रहे हो। अगर ह्यूमन इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ही नहीं है, तो आप मुझे बताओ कोई फायदा है क्या उसका, उस सिस्टम का कोई फायदा है क्या, कोई भी फायदा नहीं है। हेंस यूजर इंटरफेस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी आईओटी सिस्टम। और आई कैन से कोई भी तरह का सिस्टम आप बनाओ तो ह्यूमन इंटरफेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, करेक्ट। अब आप ये सब चीजें पढ़ लेना। देखो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लगा है, इट इज द गेटवे बिटवीन यूजर एंड आईओटी। कोई भी यूजर है और आईओटी एक सिस्टम है, उसके बीच में उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, जैसे मान लो यूजर है और ये आईओटी सिस्टम है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कौन है, इंटरफेस, करेक्ट, क्लियर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट इज आईओटी एनेबलर्स। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, आईओटी एनेबलर्स, जो एनेबल कराएं थिंग्स विच कैन एनेबल, विच कैन एनेबल। आईओटी एनेबलर्स मतलब जो आईओटी को एनेबल करा पाए, काम खत्म। यहां पे मैंने लिखा भी है, वही पॉइंट लिखा है, आप पढ़ लेना। अब देखो मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल एनेबलर्स होते हैं, जैसे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआईएमएल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स, पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। मतलब आप ऐसा समझ लो, आईओटी एनेबलर्स ऐसा है कि अगर आपको एक आईओटी सिस्टम बनाना है तो आपको ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, करेक्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों लगेगा, क्लाउड पे ही हम डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, क्लाउड पे ही डेटा स्टोर करते हैं आईओटी में, तो उसके लिए लग रहा है। फिर एआईएमएल डेटा प्रोसेसिंग के लिए, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स हम डिफाइन करते हैं हर चीज का, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स की, अच्छा डेटा इतना ऐसे फॉर्मेट में जाएगा, ऐसे प्रोसेस होगा, ऐसे आउटपुट आएगा। एंड पावर मैनेजमेंट, अब पावर मैनेजमेंट मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आपको खुद ही समझ आ रहा होगा, ठीक है। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे टेबल भी दिया हुआ है चैट जीपीटी के थ्रू कि उसका डेफिनेशन क्या है हर एनेबलर का और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, और आई कैन से आईओटी सिस्टम, ठीक है। देखो आईओटी ना, आईओटी सिस्टम, कोई भी आईओटी या आईओटी सिस्टम अगर हम बनाते हैं ना, तो वो एक बहुत ही वर्साटाइल और बहुत ही पावरफुल टेक है। अब वो क्यों है, उसके कुछ रीजंस हैं, उसके क्यों, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से बहुत ही पावरफुल बनता है, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल बनता है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कुछ दिए हुए हैं, सिक्योर। ट्रेडिशनल सिस्टम से ना आईओटी बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है, देखो ट्रेडिशनल सिस्टम में ह्यूमंस को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स में ह्यूमंस को इन्वॉल्व करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि डेटा आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, डेटा आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन आपने अभी तक कहीं भी देखा क्या कि मैंने ऐसा बोला कि ह्यूमंस बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं ना।
ह्यूमंस का इंटरवेंशन, ह्यूमंस का इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है इसमें, बैकएंड के पार्ट में। फ्रंट एंड के पार्ट में तो ह्यूमंस इंटरेक्ट करेंगे, बैकएंड के पार्ट में ह्यूमंस उतना इन्वॉल्व नहीं रहते, ठीक है। उसकी वजह से वो बहुत ही सिक्योर हो जाता है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट इज डायनेमिक। देखो, आप हॉस्पिटल में बैठते हो, ठीक है, आपके ऊपर खूब ढेर सारे सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो रियल टाइम डेटा कैप्चर कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत पहले से सेट है, कुछ पहले से उन्होंने डेटा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसको स्टोर करके रख लिया, हमेशा आपको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पूरा सिस्टम कैसा है, टोटली डायनेमिक है, इट इज नेवर स्टैटिक, कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, पूरी तरह से क्या है, ऑटोमेटिक है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आपको आके थोड़ा मैनुअल काम करना पड़ेगा, थोड़ा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ, इनिशियल सेटअप करना इज मैनुअल, लेकिन बाकी जो प्रोसेस है दैट इज टोटली ऑटोमेटिक, करेक्ट। और वो किसकी मदद से होता है, हार्डवेयर, एल्गोरिदम्स और तरह तरह के जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जो मैकेनिज्म्स होते हैं, उनकी मदद से होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू इंटरऑपरेबिलिटी। देखो, इंटरऑपरेबिलिटी नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको सिंपल से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल ले सकते हो, किसका, आपके वॉच का, आपके वॉच का, ठीक है। एप्पल आई वॉच का हम एग्जांपल लेते हैं और हमारे आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो ओएस है और उसमें जो ओएस है थोड़ा सा डिफरेंस है, करेक्ट। लेकिन आपको जब कॉल आता है, आपको जब कॉल आता है तो आपके आई वॉच पे भी दिखता है और आपके फोन पे भी दिखता है, या किसी भी स्मार्ट वॉच को ले लो तो उस पर दिखता है, करेक्ट। तो ये क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी है, मतलब आप मल्टीपल डिवाइसेस पे अपना सिस्टम यूज कर पा रहे हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कॉलिंग फीचर जो है वो एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम है, आप मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज कर पा रहे हो, अपने वेरिएबल्स पे यूज कर पा रहे हो, अपने फोन्स पे यूज कर पा रहे हो, यू कैन इवन यूज ऑन योर कार डिस्प्लेस, करेक्ट। तो ये किसका पार्ट है, इंटरऑपरेबिलिटी का। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग क्या होता है, देखो, सेल्फ मतलब खुद से, कॉन्फ़िगरिंग मतलब एडजस्टमेंट। खुद से अगर कोई एडजस्ट कर पाए तो इट इज नोन एज सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। आईओटी सिस्टम्स खुद को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमें लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आईओटी सिस्टम बनाया जो वेदर को कैप्चर करता है, और हमें चाहिए कि ह्यूमिडिटी लेवल सबसे ज़्यादा कैप्चर हो, ठीक है। अगर टेम्परेचर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, तो आईओटी सिस्टम खुद को वैसा बनाएगा, खुद को एडजस्ट करेगा, अपने सेंसर्स की कैपेसिटी उतनी बढ़ाएगा जिसकी वजह से आप ह्यूमिडिटी को सबसे ज्यादा कैप्चर कर पाओ। ह्यूमिडिटी का डेटा बहुत बड़ा रहेगा लेकिन टेम्परेचर का यूजुअली छोटा रहेगा, करेक्ट। दिस इज नोन एज सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, करेक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईओटी। अब देखो, बेनिफिट्स मेरे को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तुरंत समझ आ रहा होगा क्या क्या है। रियल टाइम एसेट है, करेक्ट, रियल टाइम डेटा कैप्चर करता है तो रियल टाइम एसेट है। प्रोजेक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस उतने इन्वॉल्व करने नहीं है हमें। इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हाई रहेगा लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब इसका मतलब क्या है यार, जो ऑपरेट करने में आपको जो टाइम जा रहा था, ठीक है, कि यहाँ पे आओ, प्रेशर वॉल्व सेट करो, या आके कुछ और करो, सेंसर्स चेक करो, ये वो सब करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग है ना, आईओटी सिस्टम क्या है, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, खुद से एडजस्ट कर लेगा, इट विल बी टोटली एफिशिएंट। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब अगर कुछ हुआ, ठीक है, या कुछ ऑप्शंस आए हमारे पास तो वो फटाफट डिसीजंस ले लेगा अपना, करेक्ट। या ऐसा बोल सकते हैं कि आईओटी सिस्टम्स जो डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं वो इतना अच्छा क्वालिटी का डेटा होता है, या इतना प्रॉपर डेटा होता है जिसकी मदद से हम फटाफट डिसीजंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। अब ये बताने की जरूरत है नहीं, है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाता है क्योंकि आपको डेटा फटाफट मिल रहा है, प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ मिल रहा है ना, टाइम कम लग रहा है, रियल टाइम डेटा है, तो इससे कस्टमर सेटिस्फाई ज़्यादा होगा आपसे, करेक्ट। नेक्स्ट इज रियल टाइम एक्यूरेट एंड करेक्ट इनसाइट्स। डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स। अब ये कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि रियल टाइम पे कैप्चर्ड है, कुछ मैनिपुलेशन अलग से हुआ नहीं है ना, और बहुत ही ज़्यादा करेक्ट होता है, ठीक है। सो ये कुछ बेनिफिट्स हुए आईओटी के। नेक्स्ट वी कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ आईओटी। देखो, ट्रेडिशनल सिस्टम बनाना इजी क्यों है, क्योंकि हमें पहले से ही उसका नॉलेज है। आईओटी अभी नया है, आईओटी अभी नया है,
जितना पुराने सिस्टम्स, पुराने फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट किए हैं ना मार्केट में, उसके हिसाब से आईओटी अभी बहुत नया है। तो उसके लिए ना आपको एक्सपर्टीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी आया, कोई भी मेरे रूम में का कोई बंदा उठ के बना दिया या आपके रूम का कोई बंदा उठ के बना दिया, ऐसे नहीं बन सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल समझने पड़ेंगे, चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, सब कुछ कैसे वर्क करता है, सेंसर्स किस टाइप के होते हैं, एक्चुएटर्स किस टाइप के होते हैं, डेटा प्रोसेसिंग किस टाइप की होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। करेक्ट। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल उतना नहीं हो पाता है। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो पाता है? देखो, आपने एक एनवायरमेंट के लिए, ठीक है, आपने आपके वेदर के लिए एक आईओटी सिस्टम बनाया, ठीक है, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। अब आप मुझे बताओ, क्या आप वो अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हो? अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं यूज कर सकते, ऑब्वियसली। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं है कि आप अपना एनवायरमेंट पूरी तरह से चेंज किए तो आईओटी सिस्टम एडजस्ट कर लेगा खुद को। एडजस्ट करता है, आई एग्री, लेकिन स्मॉलर चेंजेस, लिमिटेड चेंजेस को एडजस्ट करा सकता है, इतने बड़े बड़े चेंजेस को एडजस्ट नहीं करा सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। हॉस्पिटल वाला एग्जांपल याद है? खूब ढेर सारे तार लगे रहते हैं, उसकी वजह से कितना कॉम्प्लेक्स दिखता है ना? बहुत लोग तो देख के डर जाते हैं कि भाई इतने ढेर सारे तार लगे हुए हैं बॉडी को, क्या हो गया इसको, है ना? तो दैट इज अ टोटली कॉम्प्लेक्स आईओटी सिस्टम। करेक्ट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इश्यूज। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सिक्योर है, ये सिक्योर है। अब मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी इश्यूज, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, आईओटी में ना क्या इन्वॉल्व है? इंटरनेट। और जैसे ही इंटरनेट इन्वॉल्व हुआ कोई चीज में, हैकर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अब हैकर्स किस पे अटैक करेंगे मैं बताऊं? सेंसर्स, एक्चुएटर्स पे इनकेस नहीं भी हो पाया, क्योंकि वो हार्डवेयर कंपोनेंट है, उन पे एक्सेस गेन करना इज रियली टफ। दिल गेन एक्सेस ऑन योर डेटाबेस, और जैसे ही डेटाबेस को उन्होंने एक्सेस किया, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। डेटा मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट। और डेटा मैनिपुलेट हुआ तो फिर पूरी तरह से सब कुछ हिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू हाई इनिशियल कॉस्ट। मैंने बोला था इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि सेटअप वेटअप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डेटा ओवरलोड, रियल टाइम डेटा कैप्चर कर रहे हैं, एवरी सेकेंड डेटा कैप्चर हो रहा होता है, तो उसकी वजह से डेटा का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आईओटी। पहला क्या है? H2M। देखो, कम्युनिकेशन हमें समझ आ रहा होगा क्यों पढ़ना है। ऑब्वियसली दो कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे तभी जाके कुछ डेटा प्रोसेस होगा। करेक्ट। पहला क्या है? H2M। H2M मतलब ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन जो हमारा होता है, ये देखो, ये क्या है मेरा? ह्यूमन। ये देता है इनपुट किसको? एक मशीन को। आई कैन से हियर गूगल, गूगल नहीं लिखते हैं, हमें थोड़ा सीरी ज़्यादा पसंद है, तो सीरी लिखेंगे। ठीक है। इनपुट दिया सीरी को, सीरी उसको प्रोसेस करेगा और क्या करेगा? आउटपुट देता है। दिस इज ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन। ठीक है। आगे आते हैं M2M कम्युनिकेशन, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। क्या? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। देखो, ये मान लो आपका क्या है? स्पीकर है। ठीक है। और ये आपका क्या है? टीवी। ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि टीवी पे कोई भी सीन चल रहा होता है तो उसके हिसाब से आपके साउंड एडजस्ट हो जाते हैं। डॉल्बी एटमॉस का बहुत ही अच्छा फीचर है ना? तो ये क्या होता है कि आपस में इंटरेक्शन करता है। मतलब कुछ एक्शन वाला सीन आया, कुछ एक्शन वाला सीन आया, तो क्या होता है? स्पीकर्स का वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाता है, थोड़ा बेस बढ़ जाता है, गन साउंड्स बहुत ही क्रिस्प सुनाई देते हैं, बहुत अच्छे सुनाई देते हैं। और थोड़ा लव सीन आया, कुछ सॉफ्ट सीन आया, तो थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है ताकि आप उसको फील कर पाओ। करेक्ट। तो ये किसका है? M2M कम्युनिकेशन का पार्ट है। वही सब चीजें मैंने लिखी हैं, आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट इज M2H कम्युनिकेशन। M2H कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? देखो, मशीन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन। इन दिस अ मशीन इंटरेक्ट्स विद अ ह्यूमन बॉडी बाय डिटेक्टिंग देयर प्रेजेंस, बाय डिटेक्टिंग देयर प्रेजेंस। मतलब कैसे है कि मान लो एक मशीन बनाई है, एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, और आई कैन से आपका फिटनेस बैंड है। ठीक है। ये ह्यूमन से कैसे इंटरेक्ट करता है?
मान लो ह्यूमन हमारा है, ठीक है, जब वो रन कर रहा होगा तो फिटनेस बैंड क्या करता है, इसको कैप्चर करता है, कैप्चर्स इसके मूवमेंट को। आपके आई वॉच में ऐसा रहता है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो उसको कि आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग के लिए सेट कर लिया तो फिर रनिंग के हिसाब से वो कैप्चर करता है आपके स्पीड एंड एवरीथिंग को, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। सो दिस इज पार्ट ऑफ M2H कम्युनिकेशन, करेक्ट। नेक्स्ट इज H2H। ये उतना सिग्निफिकेंस नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, आप IoT सिस्टम से कोई भी डेटा डिराइव कर लोगे, एनीथिंग विच यू डिराइव, उसके लिए आपको ह्यूमंस लगेंगे फिर उसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। पूरी तरह से IoT सिस्टम ही आप बना के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, आगे भी बहुत चीज़ें रहती हैं, इसलिए हमें ह्यूमंस तो लगना ही है आगे जाके। IoT सिस्टम में नहीं बोल रहा हूँ, आगे जाके ह्यूमंस लगने। तो ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है कि अच्छा ये डेटा है, आपको क्या लगता है कैसा है, अच्छा है क्या, क्या इनसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ऐसे इंटरेक्शंस को क्या बोलते हैं, H2H कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, करेक्ट। आगे आता है किस पे, एप्लीकेशंस पे, IoT कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस पे आते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेशन। पहला एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेशन। देखो ऑटोमेशन क्या है ना, IoT has been one of the key component in automated equipment management. It involves a centralized system to oversee and manage all business operations. देखो ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था ना कि उसमें ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। आपने कोई भी बिजनेस सेटअप किया, कुछ भी किया, तो उसमें ह्यूमंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे कि कुछ भी काम करना हुआ, कमलेश को बुला लो, रमेश को बुला लो, ठीक है, सूरज को बुला लो, वो काम कर देगा। लेकिन अब क्या हो गया है ना, जैसे मान लो आप एक सुपरवाइजर भी रखते थे कि भाई तू उनका काम देख ले, वो कुछ गड़बड़ नहीं करने चाहिए। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक सेंट्रल सिस्टम बना दिया गया है, एक सेंट्रल सिस्टम बना दिया गया है, और उसमें जो तरह तरह के हमारे डिवाइसेस थे, जैसे CCTV कैमरास, सेंसर्स जो आपके मशीन में लगे रहते हैं, एवरीथिंग, वो सब इंटीग्रेट करा दिया है। अब उसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हो अपने पूरे बिजनेस को, कि आप अपने CCTV कैमरास से ट्रैक करोगे आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो सही से काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी ट्रैक कर सकते हो कंप्यूटर विजन इंटीग्रेट करा के, ठीक है। मशीन के कंपोनेंट्स को आप रीड करा सकते हो, करेक्ट। इससे क्या हो रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक काम बढ़ रहा है, ह्यूमन का काम कम हो रहा है, ठीक है। यही सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखो इसके फीचर्स क्या हैं। ऑटोमेशन में मैंने जब IoT इंट्रोड्यूस कराया तो उसके फीचर्स क्या हो रहे हैं या उसका फायदा क्या हो रहा, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में कर पा रहा। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, देखो प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्शन, मतलब हमारी मशीन्स है, हमारी मशीन्स को क्या लगता है, मेंटेनेंस लगता है, तब उसमें मैंने सेंसर्स लगा दिए, तो वो सेंसर्स हमें ऐसा डेटा दे रहे हैं। अब मैं कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से उसको ऐसा प्रोसेस कर रहा हूं कि मेरे को समझ आ पाए कि अब इस मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है M1 और एक मशीन है M2, इसमें लगे हैं मेरे सेंसर्स, ठीक है, इसमें भी सेंसर। अब इनसे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा डिराइव कर रहा हूँ, और इस डेटा को स्टडी करके समझ आ पा रहा है कि किस मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल M1 को मेंटेनेंस की जरूरत होगी तो मैं M1 पे फटाफट पहुंच जाऊंगा, ठीक है। यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इससे क्या हो रहा है, आप M1 को फटाफट प्रोसेस कर पा रहे हो तो इससे वो बंद पड़ने से बच रही है, मशीन बंद पड़ने से बच रही है, तो ओवरऑल जो डाउन टाइम है आपके बिजनेस का या सिस्टम का वो कम हो जा रहा है, ठीक है। आगे आता है फास्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंप्रूवमेंट्स। आप इंप्रूवमेंट्स को बहुत ही स्पीड से इंप्लीमेंट करा सकते हो, ठीक है। आपको डेटा मिलेगा, आप बोलोगे अच्छा ये गड़बड़ है, जाओ ये काम कर दो फटाफट, या आप खुद यहां से कंट्रोल कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज पिन पॉइंट इन्वेंट्रीज, और आई कैन से बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। IoT की मदद से आप इन्वेंट्री को भी ट्रैक कर सकते हो अपने, ठीक है, कि अच्छा ये रिसोर्सेज मेरे लगे हैं, ये कंपोनेंट्स अभी प्रेजेंट हैं, जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे काउंट भी उनका डिक्रीज होता जाता है। जब इन्वेंट्री कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको वार्निंग आ जाएगी कि आपकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, ठीक है। ये क्या है, रिसोर्स सेवी भी है, रिसोर्स सेवी मतलब आपके रिसोर्सेस को बचाता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 2 मशीन चल रही हैं, एक मशीन का काम ही नहीं है हमें, लेकिन मैं उसको क्यों चलाऊं, चलाने की जरूरत है क्या, नहीं, तो सेंसर्स की मदद से मैं ये भी ट्रैक कर सकता हूं और अपनी ये वाली मशीन को ब्रेक कर सकता हूं या बंद कर सकता हूं, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगा और भी जो रिसोर्सेज वो मशीन कंज्यूम कर रही थी वो बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड सेफ्टी।
सेफ्टी बच रही है, क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी मशीनें होती हैं जिसको ऑपरेट कराना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर सही से नहीं ऑपरेट कराया तो ह्यूमन की डेथ भी पॉसिबल होती है, ठीक है। तो मैंने जब ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें इंटीग्रेट करा दिया तो ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं, तो सेफ्टी का जो फैक्टर था वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू एसेट मैनेजमेंट, ये भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजिंग एसेट्स इफेक्टिवली इज एसेंशियल फॉर मॉडर्न बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइज डाउन टाइम एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन। जो आपके एसेट है ना, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करना, उनको हैंडल करना और एवरीथिंग इज नोन एज एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब कुछ ट्रेंड्स हैं इसमें, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट में कुछ ट्रेंड्स हैं आईओटी की मदद से जो हम डिराइव करते हैं, जैसे रिमोट एसेट ट्रैकिंग। मतलब आपके जो एसेट्स हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो, रिमोटली ट्रैक कर सकते हो उनकी क्वांटिटी को, उनकी क्वालिटी को, है ना। नेक्स्ट इज एसेट की हेल्थ की मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल एक एसेट है विच इज नोन एज मशीन। मशीन भी तो एक एसेट ही है ना आपके लिए, आपका काम करके दे रही है तो वो एसेट ही हुआ, लाइबिलिटी तो है नहीं। तो अब आप इसकी हेल्थ को भी ट्रैक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। अभी बताया था प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, है ना, ये उसका पार्ट है। नेक्स्ट इज एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। देखो कोई भी एसेट अगर होता है, ठीक है, तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। मतलब वो एक स्टेज से स्टार्ट होता है और डिफरेंट स्टेजेस पे प्रोपगेट करता है। मैं उन स्टेजेस को भी इजीली ट्रैक कर सकता हूं, ठीक है। जैसे एक मशीन है, उसका लाइफ साइकिल क्या होगा? स्टार्ट, ऑपरेट, है ना, प्रोड्यूस आउटपुट, है ना, देन शट डाउन। मैं ये सब इजीली ट्रैक कर सकता हूं। अब इनको ट्रैक करने से क्या मिलेगा? आपको पता चल पाएगा आपकी मशीन कब ऑपरेट कर रही है, आपकी मशीन कब आई थी, आपकी मशीन बंद कब पड़ी, आपकी मशीन को इलेक्ट्रिसिटी कब बंद हुआ, ये सब चीजें आप ट्रैक कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट इज एसेट वर्कफ्लो ऑटोमेशन। जो उसका वर्किंग है ना, एसेट का वर्किंग है, जो काम वो कर रहा है, उसको मैं ऑटोमेट करा सकता हूं, बस सिंपल। एसेट वर्कफ्लो ऑटोमेशन, एसेट का जो वर्कफ्लो है उसको ऑटोमेट कराया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव एसेट मेंटेनेंस। ये जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बोला था ना, ये वही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अपने से अब आप इसके अंदर पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? नीड ऑफ आईओटी बेस्ड एसेट मैनेजमेंट। अब इसकी जरूरत क्या है? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना भाई, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा, और आप एक सेंट्रलाइज्ड क्लाउड एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हो, है ना। एक सेंट्रलाइज क्लाउड एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकते हो जिसकी मदद से आप सब कुछ मैनेज कर पाओगे। आपको ऐसे 25 लोगों की जरूरत ही नहीं है ना। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देखो आप ये चीज अपने बुक में पढ़ने जाओगे ना, आप पागल हो जाओगे। बहुत ही रैंडम चीजें लिखी हुई, बहुत ही ढेर सारी चीजें लिखी हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप मेरे नोट से पढ़ो, नोट से एक बार पढ़ लो, फिर बुक पे ट्रांसफर जाओ, फिर देखना बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। आगे आते हैं, एक और एप्लीकेशन है। देखो एप्लीकेशन के अंदर टेलीमेट्री और ये सब चीजें नहीं दिया, लेकिन मैंने कंसीडर कर लिया है कि टेलीमेट्री इज ऑल्सो अंडर एप्लीकेशन ऑफ आईओटी, ठीक है। देखो टेलीमेट्री क्या होता है ना, आप ऐसा बोल लो कि इट रेफर्स टू द ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम रिमोट और इनएक्सेसिबल लोकेशंस एंड ट्रांसमिटिंग इट टू अ सेंट्रल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड एवरीथिंग। मतलब जैसे आपकी एक मशीन है, ठीक है, एक कटिंग मशीन है मान लो, ठीक है। अब उसके ब्लेड्स को आपको चेक करना है, उसके ब्लेड्स की शार्पनेस को आपको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। अब आप बताओ उसमें ह्यूमन क्या कर सकता है? ह्यूमन कैसे मॉनिटर करेगा कि कितना धार है आपके ब्लेड में? हाथ तो अपना डाल नहीं देगा, है ना, हाथ ही कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सेंसर्स लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेंसर्स लगा रहे हैं। अब उसकी मदद से क्या हो रहा है, हम डिफरेंट पैरामीटर्स को इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं, जिसकी मदद से डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जा रही है, ठीक है। यही चीज क्या होता है, टेलीमेट्री होता है। इंट्रोड्यूसिंग एडवांसमेंट्स इन टेलीमेट्री यूजिंग आईओटी हैज इंप्रूव्ड द होल टेक टू अ नेक्स्ट लेवल। इसकी वजह से आईओटी जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ऑटोमेटिक चीजें जैसे इंट्रोड्यूस हुई हैं, लेवल ऊपर उठ गया। एग्जाम्पल देख लो आप, अलर्ट ऑफ ट्रैफिक वाइल यूजिंग गूगल मैप्स। अब आप बताओ, आपको गूगल मैप्स पे आप बैठे हो, ठीक है, आप गूगल मैप्स यूज कर रहे हो और आप रास्ता देख रहे हो कि रास्ता कैसा है। अब आपको दो तरीके हैं पता करने के, एक तो आप उस रास्ते पे चलना स्टार्ट करोगे तो आपको समझेगा अरे बहुत ट्रैफिक है। एक है गूगल मैप आपको खुद ही बता रहा है भाई यहाँ पे 2 किलोमीटर तक बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। तो इससे आप क्या कर पाओगे, डिसीजन अच्छे ले पाओगे ना, कि मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूँ, उस पर कम ट्रैफिक दिख रहा है, या मैं बाद में जाता हूँ जब ट्रैफिक चालू हो जाएगा या ट्रैफिक खुल जाएगा, करेक्ट। अब देखो बहुत ढेर सारे फील्ड्स में इसको यूज किया जा रहा है, जैसे स्मार्ट होम्स में आपके,
है ना। स्मार्ट बल्ब्स का कॉन्सेप्ट ले लो, जब लाइट कम हो गई, सोलर लाइट कम हो गई तो फिर ऑटोमेटिक वो जल जाता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल साइंस, मतलब एनवायरनमेंट जैसे जैसे एडजस्ट हो रहा है वैसे वैसे आपका कंपोनेंट्स भी एडजस्ट हो जा रहा है, तो ये एनवायरमेंटल साइंस का है। स्मार्ट कार्स, स्मार्ट कार्स भी समझ आ रहा होगा, जैसे एसी का देख लो, जब बाहर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है या कार के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एसी भी फिर अपना स्पीड बढ़ा रहा है या एसी बेटर परफॉर्म कर रहा है। एग्रीकल्चर में सॉइल का, जब आपका कंपोनेंट, सॉइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मान लो सॉइल एसिडिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें बेस ऐड करवा देते हैं, फिर जब बेसिक हो रहा है तो उसमें थोड़ा एसिड ऐड करवा देते हैं एडजस्ट कराने के लिए, तो ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है ना। फिर इंडस्ट्री में हर जगह यूज़ हो रहा है, स्पेस में एडजस्ट हो रहा है, स्पेस में मैंने बहुत जगह यूज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे स्पेस में चीज़ें फ्लक्चुएट हो रही हैं, जैसे कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है तो मैं अपने स्पेस शटल को एडजस्ट करा रहा हूँ बाय फ्यू डिग्रीज, ये भी आईओटी की मदद से कर पा रहा है। मेडिकल टेलीमेट्री हमें समझ आ ही रहा है ना। मेडिकल टेलीमेट्री भी हमें समझ आ ही रहा है, जब ग्लूकोज का ज़रूरत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज का जो आउटलेट है वो बढ़ाया जा रहा है कि ज़्यादा ग्लूकोज जा पाए आपके बॉडी में, है ना। नेक्स्ट वी कम टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमें पता है क्या होता है। कन्वेंशनल ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, जगह जगह बैरिकेड्स लगे रहते थे, वो आपसे क्या लेते थे कि भाई पैसे दो चलो, फिर आपको एक स्लिप दिया करते थे, है ना। फिर ट्रैफिक पुलिस हुआ करता था, ट्रैफिक पुलिस हुआ कर, अभी भी है लेकिन यूजुअली कम है, ट्रैफिक पुलिस हुआ करता था, है ना। और आप ऐसा बोल सकते हो कि आपकी जो कन्वेंशनल कार्स थी वो ऐसे ही नॉर्मल रहती थी कि बस एक्सीलरेटर, क्लच एंड ब्रेक, दैट्स इट, एंड अ स्टीयरिंग व्हील, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था किसी भी कार में, है ना। स्मार्ट बसेस नहीं होती थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत ही बेकार थी। आईओटी के आने की वजह से ये सब बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट हुआ। टोल गेट्स इंट्रोड्यूस हुए, ऑटोमेटिक टोल गेट्स जो ऑटोमेटिक बैरिकेड प्रोड्यूस करते हैं, और फिर आप जब पैसे दोगे या पेमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक वो खुल जाता है। फास्ट टैग का आपने नाम सुना होगा, है ना। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ही इंप्रूव हुआ, है ना। देन इंटरनेट कार्स भी बिल्ड हुई, जिससे आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो अपने कार्स में, है ना। और भी बहुत ढेर सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस हो गए आपके कार्स में, है ना। फिर स्मार्ट बसेस भी इंक्लूड हुई, है ना। अभी हमारी पुणे में है स्मार्ट बसेस, एसी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, ऑटोमेटिक गेट्स हैं उसमें, एक बटन से गेट खुल जाता है, बंद हो जाता है, करेक्ट। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का है, उतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज टेलीमेटिक्स। टेलीमेटिक्स एक नया शब्द है। टेलीमेटिक्स क्या है? टेलीमेटिक्स इज अ फील्ड दैट कंबाइंस telecommunications and informatics to provide information and services through wireless technologies। मतलब ये टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेटिक्स को प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब क्या है? दे आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स टू एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब देखो इसका एप्लीकेशंस देख लो यार। देखो ऐसा है ना कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, या मान लो एक बिजनेस सेटअप है, फॉर एग्जांपल ब्लू डार्ट, ठीक है। तब ब्लू डार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे को प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं, तो वो क्या यूज करते हैं? टेलीमेटिक्स यूज करते हैं। टेलीमेटिक्स क्यों यूज करते हैं? ब्लू डार्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करना है, तो उसमें क्या लगेंगे? व्हीकल्स लगेंगे, प्रोडक्ट का शिपमेंट का इंफॉर्मेशन लगेगा, कौन लेके जा रहा है ये सब लगेगा। तो ये सब आप मैनुअली मैनेज करा सकते हो कि आप फोन कर करके पूछ रहे हो भाई कहाँ पहुंचे, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, अपडेट कर दो, तो अपडेट किया। एक है आपके व्हीकल में मैंने सेंसर लगा दिया कि आप जब यहाँ पहुंचोगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आईओटी के इंट्रोड्यूस होने की वजह से टेलीमेटिक्स में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, जैसे फ्लीट मैनेजमेंट। देखो फ्लीट मैनेजमेंट आप ऐसा समझ लो ना, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट और कम्यूटिंग और ट्रैवलिंग मैनेजमेंट। मतलब आप कहाँ तक पहुंचे हो, आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है, या आपकी गाड़ी कहाँ तक चल रही है, कितना चल रही है, ये सब फ्लीट मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इज यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस। देखो कोई भी कंपनी होती है ना, तो वो आपके ड्राइवर्स या आपके जो वर्कर्स होते हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अब वो इंश्योरेंस कुछ लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उनको सही में ज़रूरत होती है उस इंश्योरेंस की, कुछ लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, है ना, फुकट के पैसे बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि जो हमारा आईओटी है वो उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करता है और उस परफॉर्मेंस से डेटा डिराइव करता है और इन्फॉर्मेशन डिराइव करता है, जिसकी मदद से हम उनके यूसेज के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको इंश्योरेंस दे सकते हैं। इससे जस्टिस हो रहा है उनके साथ, वर्कर्स के साथ जस्टिस होता है। नेक्स्ट इज
ड्राइवर सेफ्टी, ड्राइवर की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है ना, आप प्रॉपर ट्रैक कर सकते हो ड्राइवर के हेल्थ लेवल्स एंड एवरीथिंग, करेक्ट। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कुछ भी प्रॉब्लम आई, कुछ भी प्रॉब्लम आए, इमीडिएट नोटिफिकेशन जाएगा कंपनी को कि आप बहुत प्रॉब्लम आ गई है, आप किसी को भेजो या कुछ रेस्क्यू के लिए भेजो, है ना। तो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स का पार्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट, रिपोर्ट, लोकेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रैकिंग एंड रिमोट असिस्टेंस। टोटल कितने, 1 2 3 4, 4 चीजें हैं एक ही टॉपिक में। रिपोर्ट लोकेशन क्या है, IoT प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द ट्रैक ऑफ लोकेशन ऑफ एन एंटिटी। ब्लू डार्ट का एग्जांपल ले लो। ब्लू डार्ट में क्या होता है, ब्लू डार्ट में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लोकेशन ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को बहुत ही ऐसा रहता है कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा, कितने दिन में आ रहा है, आप कुछ गिफ्ट भेज रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसकी वजह से बहुत ही एडवांसमेंट्स आए हैं रिपोर्ट लोकेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे इंटरनेट कार्स, इंटरनेट कार्स है ना, कि उसमें पता चलता है लोकेशन, आप ट्रैक कर सकते हो अपने कार की खुद की कि मेरी कार कहाँ पे खड़ी है, किधर है ना। फिर एयर टैग, एप्पल का एयर टैग आपने देखा होगा, यूजुअली वो डॉग के कॉलर्स में लगा देते हैं कि आपका डॉग कहाँ जा रहा है, आपके पेट्स कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। वेरिएबल्स, उनमें भी रहता है लोकेशन का, है ना। अब इससे फायदा क्या है कि कोई भी गलत चीज जो हो रही होगी, होने वाली होगी, वो बच जाता है। एयर टैग लगा है ना, तो आपका डॉग अगर कहीं गायब हो गया तो आप उसको खोज सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अपने पेरेंट, आपके जो पेरेंट्स रहते हैं वो बच्चों को वेरिएबल्स पहनाते हैं, है ना, ताकि अगर बच्चे गलती से गुम गए तो उनको खोजना बहुत ही ज़्यादा आसान हो, ठीक है। तो ये मिस हैपनिंग से बचा रहे। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स। देखो लॉजिस्टिक्स कोई भी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ दैट कंपनी। अगर लॉजिस्टिक्स प्रॉपर नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपनी को, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है लॉजिस्टिक्स, बहुत ही ज़्यादा, उसको मैनेज करने के लिए बहुत ही बड़ी टीम लगती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती है, और ये मल्टीपल स्टेजेस में होता है, मल्टीपल स्टेजेस में होता है, एक स्टेज में लॉजिस्टिक्स खत्म नहीं होता, ठीक है। अब देखो लॉजिस्टिक्स के पार्ट्स क्या हैं, जैसे स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, स्टोरेज का प्लानिंग, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बार कोड का रिकॉर्ड करना, शिपिंग स्टेटस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आ जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये सब चीजें मैनुअली मैनेज कराना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, तो हमने क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, IoT। क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, IoT। तो उसकी मदद से ना ये सब जो चीजें हैं ना पूरी तरह से ऑटोमेट हो रखी हैं। अगर पूरी तरह से भी नहीं ऑटोमेट हुई है ना तो एक लेवल तक ऑटोमेट किया जा चुका है इन्हें, ठीक है। आगे आते हैं किस पे, ट्रैकिंग पे, ठीक है। ट्रैकिंग पे हमें पता है अब ट्रैकिंग क्या होता है। देखो IoT में जो एसेट ट्रैकिंग है, IoT एसेट ट्रैकिंग जो है वो बहुत ही फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि हम अपना, हमारे जो एसेट्स हैं, जो भी हमारी एंटिटीज हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं अच्छे से ट्रैक कर पाऊंगा, उनके हेल्थ को ट्रैक कर पाऊंगा, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाऊंगा, उनकी लोकेशन को भी ट्रैक कर पाऊंगा, है ना। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, अगर आप परफॉर्मेंस और ये सब चीजें ट्रैक कर पा रहे हो तो आप इनसाइट्स डिराइव कर पाओगे अपने एसेट के बारे में, अपने एसेट के बारे में, अपनी एंटिटीज के बारे में इनसाइट्स डिराइव कर पाओगे। अब इससे भी क्या हो रहा है बताओ आप, इससे क्या हो रहा है, आप अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करा सकते हो। इंक्रीज कैसे कराओगे, उनको इंप्रूव करा के ना। अगर कोई मशीन है उसका हेल्थ अगर खराब है, वो खराब होने वाली है, तो आप उसको इंप्रूव कराओगे, वो इंप्रूव होगा तो आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेगी, प्रोडक्ट डिलीवरी का टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, मोर प्रोडक्ट्स आप डिलीवर कर पाओगे, तो इससे प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ना, है ना। समझा होगा मैंने क्या बोला। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इट प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स लाइक ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी, आप हमेशा कनेक्ट रह सकते हो अपने एंटिटीज के साथ। लॉन्ग लास्टिंग एंड एक्यूरेट, एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, एक्यूरेट पैरामीटर्स देता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमोट असिस्टेंस। रिमोट असिस्टेंस का बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, आप जब अमेजोन पे बैठते हो, आपके प्रोडक्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसी आई, कुछ प्रॉब्लम आया, तो आप अमेजोन को कॉल करते हो, दैट इज रिमोट असिस्टेंस। वो कहीं दूर बैठ के, कहीं यूके में बैठ के, कहीं यूएस में बैठ के आपको हेल्प कर पाते हैं, दैट इज रिमोट असिस्टेंस। अगर रिमोटली मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, रिमोटली विदाउट एनी ह्यूमन प्रेजेंस अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो दैट इज नोन एज रिमोट असिस्टेंस। अभी IoT की मदद से इंप्रूव हो जाता है, IoT की मदद से इंप्रूव हो जाता है। आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, एनीडेस्क। एनीडेस्क में क्या होता है कि मेरा लैपटॉप है,
और आपका लैपटॉप है, आप मुझे आपका आईपी बताओगे ना तो मैं इधर से आपका लैपटॉप को एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज रिमोट असिस्टेंस, दिस इज रिमोट असिस्टेंस। अब इसमें बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं। जैसे ही आईओटी इंट्रोड्यूस हुआ ना, बहुत फीचर्स आ गए। जैसे आप फटाफट इसको सेटअप करा सकते हो, आप फटाफट इसको सेटअप करा सकते हो। जैसे एनी डेस्क को तुरंत सेटअप कर सकते हैं, बस आपका आईपी मेरे को दो, मैं टाइप किया, एंटर दबाया, कनेक्ट हो गए हम। करेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। डेटा स्टोरेज जो रहता है और एनालिसिस होता है बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है, सिक्योर होता है। आप किसी को भी तो असिस्टेंस रिमोटली असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करोगे ना, या किसी को भी अपने कंप्यूटर का एक्सेस या आपके डेटा का एक्सेस नहीं प्रोवाइड करोगे, ट्रस्टेड को प्रोवाइड करोगे। तो ये आईओटी की मदद से ट्रैक किया जा सकता है, उसके रिकॉर्ड्स को मैं ट्रैक कर सकता हूँ और ओवरऑल लो कॉस्ट हो जाता है ये। ठीक है। अब कैसे होगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, तो आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो, रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो किसी बेटर एजेंट से या किसी बेटर डेवलपर से, तो वो आपकी हेल्प करेगा। एक दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप उस डेवलपर को कॉल करो और बुलाओ, भाई तुम इधर आओ, तो वो बोलेगा मेरे आने जाने का खर्चा दो, मेरे खाने पीने का खर्चा दो, मेरे रहने का खर्चा दो, मैंने जो इस प्रोडक्ट पे काम किया उसका भी खर्चा दो। ये सब खर्चा ओवरऑल रिड्यूस कर देता है। करेक्ट। आगे आते हैं। नेक्स्ट जेन कायोस्ट एंड सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको कियोस्क भी पढ़ते हैं। ठीक है, शार्क टैंक में आपने कियोस्क सुना होगा। देखो कियोस्क क्या है ना, जैसे आपने ये वेंडिंग मशीन्स देखी ना, वेंडिंग मशीन्स, टिकट रिलीज करने वाली मशीन्स, अपने पुणे स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं जो ऑटोमेटिक मशीन से टिकट निकालते हैं, इनको बोलते हैं कियोस्क। मतलब ये एक स्ट्रक्चर्स हैं, एक मशीन्स हैं जो ह्यूमंस के बिना आपका छोटा मोटा डेटा प्रोसेस करके आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब इनको पाया कहाँ जाता है, मॉल्स में पा जाओगे आप, मेट्रो स्टेशन पे रहता है कि कुछ डिटेल सेंटर की है तो आपकी मेट्रो की टिकट आ जाती है, रेलवे स्टेशन पे है, हमारे एयरपोर्ट्स पे भी है ना। अब इनका बेनिफिट्स क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन की ज़रूरत बहुत कम है, फुल फ्लेज शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ा सिस्टम बना दिया, पूरा टिकट हाउस बना दिया कि यहाँ से आप टिकट कलेक्ट करो, 10 लोग बिठा दिए, ये सब की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, थोड़ी सी स्पेस लगती है, एक कोने में इनको सेट कर दिया, अब उतनी स्पेस में ही अपना काम चलाते रहेंगे, है ना। अब चैलेंजेस क्या है, देखो आपने टिकट निकाला, है ना, कुछ ऐसे डस्ट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं जो आके मशीन्स को डैमेज करके जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स करके जाते हैं, तो उसका मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा चैलेंज है ना। फिर सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाता है या सॉफ्टवेयर बहुत पुराना हो जाता है जिसकी वजह से लैग आने लगता है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर उनका मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस, वेयर एंड टीयर भी तो होता है ना, वेयर एंड टीयर आपने सुना होगा, बार बार यूज़ करते रहोगे, वही चीज़ यूज़ करते रहोगे तो ख़राब होने लगता है, डिस्प्ले ख़राब होने लगता है। रिमोटली एक्सेस करने का प्रॉब्लम एक है, आप रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते उतना उनको। तो ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए क्या आया, आईओटी, कियोस्क मैनेजमेंट में। ठीक है, उससे क्या हुआ, रियल टाइम मॉनिटरिंग आ गई। आईओटी का यही तो कॉन्सेप्ट है ना, रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हो आप, तो ये आईओटी की मदद से हम कर पाए। इंप्रूव सिक्योरिटी हो गई, यूजर एक्सपीरियंस एनहांस हो गया। यूजर एक्सपीरियंस कैसे एनहांस हुआ, अब मॉल्स में मान लो कोई मशीन लगी हुई है, ठीक है, आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो, तो वो आपको सजेशंस देगा आपके सर्च के हिसाब से, तो यूजर का एक्सपीरियंस एनहांस होगा ना, वो उसका टाइम बचेगा, उसके पास और ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना। एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। एनर्जी एफिशिएंट कैसे होगा, मान लो जब कोई यूज ही नहीं कर रहा है, बंद कर दो। अपने मॉल्स में चले जाओ, फिनिक्स मॉल में चले जाओ, सीजन्स मॉल में चले जाओ, पुणे में जो है, वहां पे एस्केलेटर बंद हो जाता है, जब कोई पास में आएगा तो फिर से चालू हो जाता है, एनर्जी बच रहा है ना। लोकेशन बेस के हिसाब से क्विक सर्विस, जैसे मशीन में कुछ डैमेज हुआ, हमें ह्यूमन की ज़रूरत है, तो जो पास में सबसे क्लोज सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि आप आओ और इसको ठीक करो, लोकेशन के हिसाब से सर्विस मिल जाएगी फटाफट। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे आते हैं किस पे, सेलुलर आईओटी कनेक्टिविटी पे। देखो आईओटी सिस्टम बनता है, आईओटी सिस्टम बनता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्या होता था, कनेक्टिविटी। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो आप खुद का एक पूरा नेटवर्क बनाओ, खुद का एक पूरा नेटवर्क प्रोटोकॉल सिस्टम सब कुछ डिफाइन करो, करेक्ट। एक है कि आप सेलुलर नेटवर्क्स, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं, जैसे अपना ये टावर्स लगा है, ये सब यूज करके आप आईओटी कनेक्टिविटी करो, है ना। तो ये बेटर क्यों है, क्योंकि आपको अलग से ओवरहेड आपके ऊपर नहीं आता, आपके ऊपर एक लोड नहीं आता कि मेरे को नेटवर्क भी बिल्ड करना है। आप डायरेक्टली अपने सेलुलर नेटवर्क से आपके आईओटी सिस्टम को कनेक्ट करा सकते हो और डेटा इंटरचेंज करा सकते हो, ठीक है, कंपोनेंट्स के बीच में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब
जैसे मान लो ये IoT सिस्टम है, IoT सिस्टम है, करेक्ट, और ये मेरा क्या है, टावर है, ये मेरा टावर है, तो ये इससे इंटरेक्ट करेगा और फिर यहाँ पे ये हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट इसी टावर के थ्रू हो जाएगा, करेक्ट। अलग से कुछ ऐसे नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं, इससे ओवरहेड कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, मोर सिक्योर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे सेलुलर नेटवर्क है इन पे पहले से सिक्योरिटी लगी है ना, एयरटेल और जियो, वोडाफोन, ये सब पहले से अपनी सिक्योरिटी लगा के रखे हैं, तो हमें अलग से सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कराने की जरूरत ही नहीं है कनेक्टिविटी पे, है कि नहीं? समझा क्या बोला मैंने? ये देखो कवरेज बढ़ जाता है क्योंकि हर जगह सेलुलर नेटवर्क है, 5G हर जगह है, 4G हर जगह है, 3G हर जगह है, करेक्ट। फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा है, यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ सेलुलर IoT हैं, एक तो सेलुलर टाइप का IoT होता है जिसमें अपना हमारे कन्वेंशनल नेटवर्क्स आ जाते हैं, फिर है वायर्ड जिसमें हम वायर्ड मीडियम्स यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे फाइबर, ईथरनेट, कोएक्सियल केबल्स जो एग्जिस्ट करती हैं। फिर सैटेलाइट का भी यूज़ करते हैं, C बैंड सैटेलाइट्स, L बैंड सैटेलाइट्स। शॉर्ट रेंज नेटवर्क्स में हम यूज़ करते हैं ZigBee, आगे हम पढ़ेंगे ZigBee नेक्स्ट यूनिट में। ब्लूटूथ हमें पता है, वाईफाई पता है, 6 लो डब्ल्यू पैन पता है, नहीं पता होगा ये भी IoT का ही है, ये भी हम पढ़ेंगे। LP वैन में WiMAX आता है, वाईसन आता है, एक्सेट्रा, ये सब आप याद कर लेना। इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, अब कुछ ऐसे साइंस नहीं है कि मैं आपको बता के एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। सो ये पूरा यूनिट ऐसे ही था, एप्लीकेशन बेस पे था पूरी तरह से, बहुत ही गंदा यूनिट, आई अंडरस्टैंड, मैंने भी ट्राई किया कि आपके लिए ईजी कर पाऊँ, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पे मैं यूनिट 4 कवर कराऊंगा। आपका एग्ज़ाम मुझे पता है कब है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।